नमस्ते। आज एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो इतनी छोटी है कि दिखाई भी नहीं देती, लेकिन जिसके बिना हमारी आज की दुनिया सचमुच रुक जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर की। तो शुरू करने के लिए एक सवाल है, 20वीं सदी का सबसे असरदार, सबसे प्रभावशाली आविष्कार कौन सा था? क्या वो हवाई जहाज था या फिर परमाणु ऊर्जा? हाँ, ये सब बहुत बड़े दावेदार हैं, पर एक और जवाब है जिसके बारे में शायद ज्यादा लोग सोचते नहीं। और वो जवाब है ट्रांजिस्टर। जी हाँ, ये नन्ही सी चीज ही हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। हमारे फोन से लेकर कंप्यूटर और यहाँ तक कि हमारी कारों तक सब कुछ ट्रांजिस्टर पर ही तो चलता है। और इसका स्केल कितना बड़ा है, ये समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 अरब से भी ज्यादा। सोचिए, इतने सारे ट्रांजिस्टर्स आज एक नाखून के बराबर की चिप में फिट हो जाते हैं। है ना कमाल की बात? तो सवाल ये है कि आखिर ये छोटी सी चीज है क्या? अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ट्रांजिस्टर का जो सबसे बेसिक काम है ना, उसे समझने के लिए हमें इसे एक बहुत ही सिंपल चीज की तरह देखना होगा, और वो है एक स्विच। तो सबसे आसान शब्दों में कहे तो ट्रांजिस्टर एक ऐसा स्विच है जो बिजली से चलता है और जिसमें कोई हिलने डुलने वाला पुर्जा नहीं होता। मतलब जैसे घर में लाइट का स्विच होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन ये बहुत बहुत छोटा है और इसे उंगली से नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रिक सिग्नल से ऑन या ऑफ किया जाता है। इसको और भी आसानी से समझना है तो एक पानी के वाल्व के बारे में सोचते हैं। जब वाल्व बंद है तो पानी नहीं बहता। ये हो गई ट्रांजिस्टर की ऑफ स्टेट। जब वाल्व पूरा खुला है तो पानी तेजी से बहता है। ये है ऑन स्टेट। और हाँ, वाल्व को थोड़ा सा खोलकर पानी के बहाव को कंट्रोल भी तो किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर भी बिल्कुल इसी तरह बिजली के बहाव को कंट्रोल करता है। अब सवाल उठता है कि ये होता कैसे है? इसके पीछे की साइंस थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम फिजिक्स, ये सब आता है इसमें। लेकिन इसकी खूबी समझने के लिए हमें हर टेक्निकल डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना जानना काफ़ी है कि एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सिग्नल करंट के एक बहुत बड़े फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हाथ की एक ज़रा सी हरकत पानी के पूरे वाल्व को कंट्रोल कर लेती है। तो सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? यही सिंपल ऑन ऑफ करने की काबिलियत। यही कंप्यूटर लॉजिक की बुनियाद है और यहीं से चीज़ें असल में दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। देखिए, जब इन स्विचों को एक साथ जोड़ा जाता है तो हम लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। ये गेट्स ही असल में किसी भी कंप्यूटर के फैसले लेने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मिसाल के तौर पर एक एंड गेट को लेते हैं। ये आउटपुट तभी ऑन करेगा जब इसके दोनों इनपुट ऑन हो। मतलब डिनर पर तभी जाना होगा जब बॉब और टेरी दोनों के दोनों हाँ कहें। दूसरी तरफ है और गेट। ये तब ऑन हो जाएगा अगर कोई एक इनपुट भी ऑन हो, यानी अगर बॉब या टेरी में से कोई एक भी तैयार है तो डिनर का प्लान पक्का। और बस यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। इन्हीं सिंपल लॉजिक गेट्स को लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ जोड़कर वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर बनते हैं जो हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर को पावर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ईंट से ईंट जोड़कर एक पूरी इमारत बना दी जाए। हर एक ट्रांजिस्टर बस एक सिंपल सा हाँ या ना का फैसला करता है, लेकिन जब अरबों ट्रांजिस्टर एक साथ काम करते हैं ना, तो वो मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, थ्योरी तो हो गई। अब जरा देखते हैं कि असल दुनिया में इस टेक्नोलॉजी का असर क्या हुआ। और मजे की बात यह है कि ट्रांजिस्टर से बनने वाला पहला बड़ा कंज्यूमर प्रोडक्ट कोई कंप्यूटर नहीं था, बल्कि वो था एक पॉकेट रेडियो। तो कहानी शुरू होती है 1947 में बेल लैब्स में, जहां ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। लेकिन सिर्फ 7 साल बाद 1954 में रीजेंसी TR-1 नाम का पहला कमर्शियल ट्रांजिस्टर रेडियो मार्केट में आ गया और ये आते ही हिट हो गया। इतना बड़ा काम था ये कि सिर्फ 2 साल बाद इसके आविष्कारकों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। उस जमाने में इस रेडियो की कीमत थी $50, जो आज के हिसाब से करीब $400 बनते हैं। मतलब ये एक महंगा क्रिसमस गिफ्ट था। लेकिन ये सिर्फ एक गैजेट नहीं था, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। स्मिथसोनियन मैगजीन में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि इतिहास में ये पहली बार था जब टीनेजर्स को अपना म्यूजिक सुनने की आज़ादी मिली, वो भी प्राइवेटली, और कोई उन्हें रोक टोक नहीं सकता था। सोचिए, इससे पहले रेडियो पूरे परिवार के साथ सुनने वाली चीज थी, लेकिन अब म्यूजिक पर्सनल हो गया और इसी ने रॉक एंड रोल और एक पूरी की पूरी यूथ कल्चर को जन्म दिया। तो आखिर में सवाल ये है कि ट्रांजिस्टर इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों था?
ऐसा क्या था इसमें कि इसने अपनी पहले की टेक्नोलॉजी यानी वैक्यूम ट्यूब्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया? इसका जवाब इस टेबल में बिल्कुल साफ है। एक तरफ थे वैक्यूम ट्यूब्स, बड़े, भारी, नाजुक और बहुत ज्यादा बिजली खाने वाले, और दूसरी तरफ थे ट्रांजिस्टर्स, छोटे, भरोसेमंद, सस्ते और बेहद एफिशिएंट। मतलब हर मामले में बेहतर। ये एक ऐसी जबरदस्त छलांग थी जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ट्रांजिस्टर ने हमारे जीने के तरीके, काम करने के तरीके और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके सब कुछ बदल दिया। इसी ने इंफॉर्मेशन एज की बुनियाद रखी। तो ये सोचना तो बनता है कि अगली कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो हमारी दुनिया को इसी तरह बदल देगी। है ना सोचने वाली बात? चलिए इसी सवाल के साथ आज का इस सिलसिला यहीं खत्म करते हैं।